आप सभी को गुड मॉर्निंग। मेरे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश सेंटर में आप सभी का स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपने देखा ही होगा कि थंबनेल देखा ही होगा कि डेली डोज ऑफ 30 मिनट्स टू इम्प्रूव इंग्लिश, ठीक है। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है कि हम लोग केवल प्रतिदिन 30 मिनट ही पढ़ते हैं और उससे अपना इंग्लिश बेहतर बनाते हैं, ठीक है। हम लोग को जितना डेली पढ़ते हैं उसको डेली कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। कल के लिए नहीं छोड़ना है। बहुत अच्छा से उसका नोट्स बनाइए, 3 से 4 बार पढ़िए, ठीक है। और जो ये वीडियो कुछ 30 मिनट से लंबा हो जाता है तो उसमें जो भी कंटेंट रहता है वो 30 मिनट का ही रहता है, लेकिन उसको मेरी इच्छा रहती है, मेरी कोशिश रहती है कि मैं हर चीज़ बहुत इतना अच्छा से समझा दूं कि किसी को भी समझ में आ जाए। तो थोड़ा उसमें समझाने में टाइम कुछ ज़्यादा लग जाता है, तो इससे आप ध्यान नहीं दीजिएगा। उसमें जो भी कंटेंट होगा एकदम 30 मिनट से ज़्यादा का नहीं होगा, ठीक है। तो अगर 5-10 मिनट ज़्यादा लग जाता है तो उस पर आप ध्यान नहीं दीजिएगा। ये हम उसको थोड़ा ज़्यादा समझाने में टाइम लगा देते हैं, तो इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा हो जाता है। तो हम पढ़ रहे थे आर्टिकल्स में डिफरेंट मीनिंग ऑफ द, ठीक है, जिसमें हमने डिफरेंट मीनिंग ऑफ द में 4 डिफरेंट यूज ऑफ द पढ़ लिए हैं, ठीक है। आज 5वां पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं हम डिफरेंट मीनिंग ऑफ द, ठीक है। हम लोगों ने इसमें कुछ पढ़ लिया था, ठीक है, और कुछ बाकी है जिसे आज हम पढ़ते हैं, ठीक है। द का प्रयोग क्लास रिप्रेजेंटेशन, क्लास रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। जाति बताने के लिए भी किया जाता है, ठीक है। द का प्रयोग क्लास रिप्रेजेंटेशन, जाति बताने के लिए भी किया जाता है, ठीक है। जैसा कि एग्जाम्पल से समझिए कि रहा कि द काऊ इज अ यूजफुल एनिमल, ठीक है। तो काऊ इज ए यूजफुल एनिमल। तो काऊ इज ए यूजफुल एनिमल। गाय क्या है? उपयोगी जानवर है। गाय एक उपयोगी जानवर है। तो यहाँ पे एक गाय के बारे में बात नहीं हो रही है, गाय की पूरी जाति के बारे में बात हो रही है कि जो गाय की जाति होती है क्या होती है? उपयोगी जानवर होती है। इसलिए यहाँ पे इसके पहले द का प्रयोग हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो काऊ है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और इसके पहले द का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे जो द का प्रयोग है, द जो है क्या काऊ की पूरी जाति के बारे में बता रहा है, ठीक है। पूरी जाति को डिफाइन कर रहा है कि जो गाय की जाति क्या होती है? यूजफुल, उपयोगी जानवर होती है। द काऊ इज अ यूजफुल एनिमल। गाय क्या है? यूजफुल, गाय क्या है? उपयोगी। गाय एक उपयोगी जानवर है, ठीक है। यहाँ पे जो द का प्रयोग हुआ है गाय की पूरी जाति के को बताने के लिए हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो काऊ है ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग हुआ है, ठीक है। और द जो क्या कर रहा है यहाँ पे? क्लास रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या कर रहा है? क्लास क्लास रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे द का प्रयोग क्लास रिप्रेजेंटेशन के लिए हुआ है, ठीक है। जैसे कि और भी एग्जांपल्स देखते हैं कि रहा यहाँ पे द काऊ के बदले द काऊ के बदले आप लिख सकते हैं एनी काऊ या ऑल काउज, ठीक है।
द काऊ के बदले आप एनी काऊ, सॉरी, ठीक है। द का प्रयोग क्लास रिप्रेजेंटेशन के लिए भी होता है, ठीक है। द का प्रयोग क्लास रिप्रेजेंटेशन जाति बताने के लिए भी किया जाता है, ठीक है। द काउ इज अ यूजफुल एनिमल, गाय एक उपयोगी जानवर है। यहाँ पे जो द का जो प्रयोग हुआ है ये गाय की पूरी जाति के बारे में बताने के लिए हो, न कि एक गाय के बारे में, ठीक है। गाय की पूरी जाति को यहाँ पे डिफाइन कर रहा है, पूरी जाति के बारे में बता रहा है कि जो गाय की जाति होती है क्या होती है, एक उपयोगी जानवर होती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो काउ है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और जो द है यहाँ पे ये क्लास रिप्रेजेंटेशन का काम कर रहा है, ठीक है। पूरी जाति को बताने का काम कर रहा है। यहाँ पे द काउ के बदले आप एनी काउ या ऑल काउज लिख सकते हैं। जैसे आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ऑल काउज आर यूजफुल एनिमल्स, ठीक है। ऑल काउज आर यूजफुल एनिमल्स, ठीक है। आपको ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, द काउ इज अ यूजफुल एनिमल की जगह पे आप लिख सकते हैं कि ऑल काउज आर यूजफुल एनिमल। यहाँ पे भी जो है जो ये नाउन है काउज, ये प्लुरल है, और ये जब ये प्लुरल होता है तो भी क्लास रिप्रेजेंटेशन का काम करता है। आप द काउ की जगह पे एनी काउ भी लिख सकते हैं कि एनी काउ इज अ यूजफुल एनिमल, ठीक है। गाय क्या होती है, उपयोगी जानवर होती है। यहाँ पे काउ जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ठीक है, और यहाँ पे क्लास रिप्रेजेंटेशन का काम होता है, ठीक है। समझ लिए। आगे कुछ और सारा एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। एक बार में समझ में नहीं आता, 3 से 4 बार पढ़िए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। डेली इसका नोट्स बनाइए और नोट्स बना के उसको कंप्लीट कर लीजिए, पढ़ लीजिए, 3 से 4 बार पढ़ लीजिए। कल के लिए नहीं छोड़ना है, नहीं तो फिर वही होगा कि ज़्यादा हो जाएगा, फिर उसको ना हम पढ़ पाएंगे और ना समझ पाएंगे, तो फिर वही हो जाएगा जो आज हमारा इंग्लिश का हाल है, कल भी वही रहेगा, ठीक है। अगर हम नहीं पढ़ते हैं डेली तो, ठीक है। तो नोट्स बनाने से नहीं होता है, उसको पढ़ना भी ज़रूरी है, ठीक है। जैसे रहा the dog is a the dog is faithful एनिमल। द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, कुत्ता एक वफादार जानवर होता है। यहाँ पे जो द का प्रयोग हुआ है ये डॉग के पूरी जाति के बारे में बता रहा है, ठीक है। ठीक है, किसी खास डॉग के बारे में बात नहीं कर रहा है, एक कुत्ते के बारे में बात नहीं हो रही है, कुत्ते की पूरी जाति के बारे में यहाँ पे बात हो रही है कि कुत्ता का जो जाति होता है क्या होता है, वफादार होता है। तो डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, ठीक है, कुत्ता एक वफादार जानवर होता है। तो यहाँ पे जो द का प्रयोग हुआ है डॉग की पूरी जाति के बारे में बताने के लिए हुआ है, ठीक है। डॉग की पूरी जाति बता रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे डॉग क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ठीक है। यहाँ पे जो द का प्रयोग हुआ है किसके लिए हुआ है, क्लास रिप्रेजेंटेशन के लिए। यहाँ पे क्लास रिप्रेजेंटेशन का बोध हो रहा है द से, ठीक है। पूरी जाति के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पे द का जो प्रयोग हुआ है किसके लिए हुआ है, कुत्ता के पूरी जाति को बताने के लिए हुआ है, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे द डॉग के बदले आप ये लिख सकते हैं क्या कि द डॉग के बदले आप लिख सकते हैं एनी डॉग या ऑल डॉग्स, ठीक है। द डॉग या
एनी डॉग या ऑल डॉग्स, ठीक है। जब द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, ठीक है, आप द डॉग के जगह पे क्या लिख सकते हैं, एनी डॉग। एनी डॉग इज अ फेथफुल एनिमल या ऑल डॉग्स आर फेथफुल एनिमल्स, ठीक है। आप इसको ऑल डॉग्स आर फेथफुल एनिमल्स, ठीक है। यहाँ पे जब प्लूरल होगा तो यहाँ पे भी प्लूरल बनाना होगा, ठीक है। इसका ध्यान रखिएगा कि ऑल डॉग्स आर फेथफुल एनिमल, ठीक है। यहाँ पे एक कुत्ते के बारे में बात नहीं हो रही है, कुत्ते की पूरी जाति के बारे में बात हो रही है, ठीक है। क्या, कुत्ते की पूरी जाति के बारे में बात हो रही है, ठीक है। द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, कुत्ता एक वफादार जानवर होता है। यहाँ पे जो द का प्रयोग हुआ है डॉग की पूरी जाति के बारे में बताने के लिए हुआ है, ठीक है। और ये जो द हो गया क्या, रिप्रेजेंटेशन का काम कर रहा है, क्लास रिप्रेजेंटेशन का काम यहाँ पे द कर रहा है। डॉग जो है यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ठीक है। द डॉग के जगह पे यहाँ पे एनी डॉग या ऑल डॉग्स भी लिख सकते हैं, इससे भी जाति का रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है। जाति बताएगा ये भी। जैसे यहाँ पे आप द डॉग के जगह पे लिख सकते हैं कि एनी डॉग, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एनी डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, ठीक है। एनी डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, ठीक है। ये दोनों हो सकता है। आप द डॉग की जगह पे ऑल डॉग्स भी लिख सकते हैं, एनी डॉग भी लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या, पूरी कुत्ता की जो जाति होती है, ठीक है, कुत्ता की जाति के बारे में यहाँ पे बात हो रहा है, ना कि किसी खास डॉग की, ठीक है। यहाँ पे जो डॉग्स है ये पूरी जाति का बोध करा रहा है। यहाँ पे जो डॉग है एनी डॉग, ये भी क्या है, पूरी जाति का बोध करा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, कुत्ता एक वफादार जानवर होता है, ठीक है। डॉग के पहले जो द का प्रयोग हुआ है किसके लिए हुआ है, क्लास रिप्रेजेंटेशन के लिए। कुत्ता की पूरी जाति के बारे में यहाँ पे कौन बता रहा है, द बता रहा है। द लग गया, इसका मतलब कि कुत्ता की पूरी जाति के बारे में बात हो रही है, ये कुत्ते की बात नहीं हो रही है, ठीक है। द डॉग के जगह पे आप एनी डॉग भी लिख सकते हैं, ऑल डॉग्स भी लिख सकते हैं, इससे भी कुत्ता की पूरी जाति के बारे में बताया जाएगा इसके द्वारा भी, ठीक है। ये भी क्या है, कुत्ता की पूरी जाति का बोध कराएगा, ठीक है। जैसे ऑल डॉग्स आर फेथफुल एनिमल्स या एनी डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, ठीक है। जिससे एन इक्विवेलेंट होता है द का, कब, जब ये क्लास रिप्रेजेंटेशन का बोध होता है, ठीक है। आपने पढ़ा है कि एन क्लास रिप्रेजेंटेशन का भी काम करता है, ठीक है। ठीक है, एन इक्विवेलेंट द, जब ये क्लास रिप्रेजेंटेशन का काम हो रहा है तब, ठीक है। जैसा कि रहा, दे दे कि फिल इन द ब्लैंक्स दे दे आपको और बोले कि बर्ड कैन फ्लाई, ठीक है। और चॉइस में दे दे आपको कि, ठीक है, चॉइस में दे दे ए में एक नंबर में दे दे ए, 2 नंबर में दे दे द,
ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स दे दे, ठीक है, और एक नंबर में ए दे दे और 2 नंबर में दोनों चॉइस दे दे, जबकि दोनों से क्या है, दोनों क्या करता है, क्लास रिप्रेजेंटेशन का काम करता है, दोनों से क्लास रिप्रेजेंटेशन होता है। आप ए एन पढ़े हैं, डिफरेंट मीनिंग ऑफ ए एन में आपने ए एन का क्लास रिप्रेजेंटेशन का जो भी कॉन्सेप्ट था आपने पढ़ा है, ठीक है। यहाँ पे द का हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट मीनिंग ऑफ द के डिफरेंट मीनिंग के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए एन इक्विवेलेंट होता है द का जब क्लास रिप्रेजेंटेशन का काम हो तब, जब पूरी जाति का बोध कराने के लिए हो तब ए एन के जगह पे आप द का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये दोनों आ जाए, ठीक है, आपको दे फिल इन ब्लैंक्स में, ठीक है, ये बर्ड कैन फ्लाई और इसके पास इसके पहले इसमें से दोनों चॉइस आ जाए, ठीक है, ए भी आ जाए और द भी आ जाए, तो हम ए को प्रेफर करेंगे, द को छोड़ देंगे। किसको प्रेफर करेंगे, ए को, ठीक है, किसको, ए को, किसके लिए, क्लास रिप्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है, जाति का बोध कराने के लिए। ए एन से भी पूरी जाति का बोध होता है, द से भी पूरी जाति का बोध होता है। ए एन भी क्लास रिप्रेजेंटेशन कराता है और द भी क्या, क्लास रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक्स आ जाए, बर्ड कैन फ्लाई और इसमें दे दे कि ए भी दे दे और द भी दे दे, जबकि दोनों क्लास प्रेजेंट करता है, ठीक है। तो दोनों का प्रयोग एक साथ नहीं होगा, इसमें से किसी एक का प्रयोग करेंगे। तो हम किसको प्रेफर करेंगे, ए को प्रेफर करेंगे, किसको, ए को, द को छोड़ देंगे। इसमें द क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, प्रीफरेबल हो जाएगा, द ये क्या हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। ये जो होता है इंडेफिनिट भी होता है, ठीक है। आपने समझ लिया कि ए एन इक्विवेलेंट द, ए एन द के समतुल्य होता है कब, जब क्लास रिप्रेजेंटेशन हो, ठीक है, पूरी जाति का बोध कराया जाए तब ए एन इक्विवेलेंट द होता है। ए एन के जगह आप द का भी यूज कर सकते हैं कब, जब क्लास रिप्रेजेंटेशन कराया जाए तब, ठीक है। जैसे आपको ये क्वेश्चन दे दे फिल इन द ब्लैंक्स का कि बर्ड कैन फ्लाई, ठीक है, और इसके पहले इसमें से चॉइस दे दे ए और द, ये दोनों क्लास रिप्रेजेंटेशन का काम करता है, दोनों क्लास रिप्रेजेंट करता है। तो इसके पहले हम, ठीक है, दोनों में से कोई एक रखेंगे, ठीक है, दोनों नहीं रखेंगे, या तो ए रखेंगे या द रखेंगे। तो इसमें हम क्या रखेंगे, ए रखेंगे, ए को प्रेफर करेंगे, ठीक है, ये ज़्यादा प्रीफरेबल होगा किससे, द, ए ज़्यादा बेहतर होगा किससे, द से, ठीक है। हम ए को प्रेफर करेंगे, द को छोड़ देंगे, ठीक है। अगर ये दोनों चॉइस में आ जाता है, दोनों क्लास रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, दोनों का प्रयोग एक साथ नहीं होगा, या तो ए होगा या द होगा। तो दोनों आ जाए तो उसमें से हम ए को क्या करेंगे, प्रेफर करेंगे, ठीक है, द को छोड़ देंगे। ए प्रीफरेबल है किससे, द से, ए बेहतर है किससे, द से। एग्जाम से ऐसे ही क्वेश्चन पूछ देता है, फिर हम लोग जब नहीं जानते हैं तो उसमें कोई भी फिल कर देते हैं। तो ये सब छोटी छोटी जो कंसेप्ट है उस पर ध्यान रखना है, ठीक है। नहीं तो आप यहाँ पे देख ही रहे हैं कि द भी होता है और ए भी होता है, लेकिन प्रेफर किसको करना है, ए को करना है, न कि द को। ए जो यहाँ पे होगा द से बेहतर होगा। अब हम पढ़ेंगे कि नोट, नोट 1 में पढ़ेंगे कि ए प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन या द प्लस सिंगुलर
सिंगुलर काउंटेबल नाउन से भी क्लास रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, नोट्स 1 है ये। ए प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन या द प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन से भी क्लास रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आप ए भी लगा दीजिएगा तो उससे पूरी जाति का बोध होगा। अगर किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आप द भी लगा देते हैं तो उस नाउन के पूरी जाति का बोध होगा। ठीक है, पूरी जाति को रिप्रेजेंट करेगा। नोट नंबर 2 है। ठीक है, किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन को किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन को प्लूरल बनाकर भी क्लास रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, क्या ए प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन या द प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन से भी क्लास रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, नोट्स 2 है कि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन को प्लूरल बनाकर भी क्लास रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ए प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन या द प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन से भी क्लास रिप्रेजेंट किया जाता है, या किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन को प्लूरल बनाकर भी क्लास रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आप ए लगा के उसका लगा करके क्लास रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले द लगा करके क्लास रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन को प्लूरल बनाकर भी क्लास रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए लगाकर भी क्लास रिप्रेजेंट किया जाता है, या किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले द लगाकर भी क्लास रिप्रेजेंट किया जाता है, या किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन को प्लूरल बनाकर भी क्लास रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब इसको हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये आप बात समझ में आ गया कि ए प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन से भी क्लास रिप्रेजेंट किया जाता है, या किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले द लगाकर भी क्लास रिप्रेजेंट किया जाता है, या किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन को प्लूरल बनाकर भी क्लास रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, पूरी जाति का बोध कराने के लिए किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए का भी यूज कर सकते हैं, द का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन को प्लूरल बनाकर भी ठीक है क्लास रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पूरी जाति का बोध करा सकते हैं। ठीक है, जैसे हम इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसा कि रहे अ cow is a useful एनिमल। ठीक है, और काउ इज अ यूजफुल एनिमल। देखिए यहाँ पे जो नाउन है क्या है, काउ जो है क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अभी आपने पढ़ा है नोट 1 में कि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए लगाकर भी क्लास रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे वही है, नाउन काउ क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और इसके पहले ए का प्रयोग हुआ। इसका मतलब है कि ए जो है क्या है, यहाँ पे क्लास रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या कर रहा है,
क्लास रिप्रेजेंट, ऐसे यहाँ पे क्लास रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। गाय की पूरी जाति के बारे में बता रहा है कि गाय एक उपयोगी जानवर होती है, गाय एक उपयोगी जानवर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ए का जो प्रयोग हुआ है, ठीक है, ये किसके लिए हुआ है? क्लास रिप्रेजेंटेशन के लिए। किसके लिए? क्लास किसके लिए हुआ है? क्लास रिप्रेजेंटेशन के लिए। किसका? ए का प्रयोग, ठीक है। आपने नोट 1 में पढ़ा है कि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए का प्रयोग करके भी क्लास रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे जो काऊ है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और इसके पहले ए का प्रयोग हुआ है, तो जो यहाँ पे ए है क्या कर रहा है? क्लास रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। हो गया क्लियर? अब देखिए कि रहा कि द काऊ is a useful एनिमल, ठीक है। गाय क्या होती है? एक उपयोगी जानवर होती है। तो आपने पढ़ा है नोट 1 में ही किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले द लगाकर भी क्लास रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे जो नाउन है काऊ जो है क्या है? ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ठीक है। क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और जो यहाँ पे द का प्रयोग हुआ है किसके लिए हुआ है? क्लास रिप्रेजेंटेशन के लिए। किसके लिए? क्लास रिप्रेजेंटेशन के लिए। किसके लिए हुआ है? क्लास रिप्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है। द काउ इज अ यूजफुल एनिमल, गाय एक उपयोगी जानवर है, ठीक है। आपने नोट 1 में पढ़ा है कि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले द के प्रयोग करके भी क्लास रिप्रेजेंट किया जाता है। किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले द लगाकर भी क्लास रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो काऊ है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और इसके पहले जो द का प्रयोग हुआ है ये क्लास रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। गाय की पूरी जाति के बारे में बता रहा है कि गाय जो होती है, गाय की जाति क्या होती है? एक उपयोगी जानवर होती है। सेम वही है कि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए लगाकर भी हम क्लास रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये काऊ जो है यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और इसके पहले ए का जो प्रयोग हुआ है यहाँ पे ए क्या कर रहा है? क्लास रिप्रेजेंटेशन का काम कर रहा है। गाय की पूरी जाति के बारे में बताने का काम कर रहा है कि गाय क्या होती है? उपयोगी जानवर होती है, ठीक है। समझ लिए? अब देखिए कि रहे कि काउज आर यूजफुल एनिमल्स, ठीक है। काउज आर यूजफुल एनिमल्स, गाय क्या होती है? उपयोगी जानवर होती है। तो आपने नोट 2 में पढ़ा है कि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन को प्लुरल बनाकर क्लास रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन को प्लुरल बनाकर भी क्लास रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे काउ क्या है? प्लुरल है। काउज क्या है? प्लुरल काउंटेबल नाउन है। क्या है? प्लुरल काउंटेबल नाउन, ठीक है। क्या है? प्लुरल काउंटेबल नाउन। यहाँ पे काउज जो है प्लुरल काउंटेबल नाउन है, ठीक है। जब ये प्लुरल काउंटेबल नाउन है, ठीक है, तो इससे क्लास रिप्रेजेंट होता है। आपने नोट 2 में पढ़ा है कि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन को प्लुरल बनाकर भी क्लास रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये काउज जो है क्या है? प्लुरल काउंटेबल नाउन है और यहाँ पे काउज से पूरी गाय के पूरी जाति के बारे में बताया जा रहा है। पूरी जाति का बोध हो रहा है कि गाय क्या होती है? उपयोगी जानवर होती है। किसी एक गाय के बारे में बात नहीं हो रही है या किसी क्या बोलते हैं और गाय की पूरी जाति के बारे में बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे काउज जो है पूरी जाति का बोध करा रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये जो होगा क्या होगा? क्लास रिप्रेजेंटेशन का काम करेगा। क्या? क्या हो रहा है? क्लास रिप्रेजेंटेशन का काम हो रहा है, ठीक है। काउज जो है काउज क्लास रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अपने नोट 2 में पढ़ा है कि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन को प्लुरल बनाकर भी क्लास रिप्रेजेंट किया जाता है। वही है यहाँ पे कि काउ क्या है? प्लुरल काउंटेबल नाउन है और ये क्लास रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। पूरी
जाति के बारे में यहाँ पे बता रहा है कि काउज आर यूजफुल एनिमल्स, गायें उपयोगी जानवर होती है, गायें उपयोगी जानवर होती है। ठीक है, आपने समझ लिया कि अ काउ इज अ यूजफुल एनिमल। किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले नोट 1 में आपने पढ़ा है कि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए का प्रयोग कर भी क्लास रिप्रेजेंट किया जाता है। वहीं यहाँ पे काउ जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और इसके पहले ए का प्रयोग हुआ है, तो ये ए जो है गाय का पूरी जाति के बारे में बता रहा है। यहाँ पे क्लास रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे नोट 1 में ही पढ़े हैं कि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग कर भी क्लास रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे काउ क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और इसके पहले द का प्रयोग हुआ है। द यहाँ पे क्या कर रहा है, क्लास रिप्रेजेंटेशन का काम कर रहा है, क्लास रिप्रेजेंट कर रहा है। गाय की पूरी जाति के बारे में बता रहा है कि गाय की जो जाति होती है क्या होती है, उपयोगी जानवर होती है। यहाँ पे नोट 2 में पढ़ा है कि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन को प्लूरल बनाकर भी क्लास रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे काउज क्या है, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है। ठीक है, यहाँ पे काउज से क्या हुआ, पूरी जाति का बोध हो रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे द काउज आर यूजफुल एनिमल, गाय वफादार गाय उपयोगी जानवर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे काउज से क्या होगा, क्लास रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। ठीक है, काउज जो है क्या कर रहा है, क्लास रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, बढ़िया से नोट्स पढ़ लीजिएगा, फिर एग्जाम्पल्स को समझ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, कहीं कोई कंफ्यूज नहीं करना है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, बढ़िया से पढ़िए, नोट्स बनाइए, बढ़िया से रिवीजन कीजिए, इंग्लिश आपका बेहतर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम पढ़ते हैं तो इंग्लिश हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, फिर हमको इंग्लिश के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा, समय अपना बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसको समझने की कोशिश करते हैं कि रहा बर्ड्स कैन फ्लाई वेरी हाई इन द स्काई। ठीक है, क्या है, बर्ड्स कैन फ्लाई वेरी स्काई, बर्ड्स कैन फ्लाई वेरी हाई इन द स्काई। ठीक है, क्या है कि बर्ड्स कैन फ्लाई वेरी हाई इन द स्काई। ठीक है, चिड़िया आकाश में बहुत ऊंची उड़ सकती है, चिड़िया आकाश में बहुत ऊंची उड़ सकती है। बर्ड्स कैन फ्लाई वेरी हाई इन द स्काई, चिड़िया आकाश में बहुत ऊंची उड़ सकती है। तो यहाँ पे बर्ड्स है, आपने पढ़ा है नोट 2 में कि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन को प्लूरल बनाकर भी क्लास रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे बर्ड्स का क्या है, प्लूरल है। ठीक है, यहाँ पे बर्ड्स जो है क्या क्लास रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे बर्ड्स से पूरी जाति का बोध हो रहा है। ठीक है, चिड़िया की पूरी जाति का बोध हो रहा है कि चिड़िया की पूरी जाति जो क्या है, आकाश में बहुत ऊंची उड़ सकती है। क्या हो सकती है कि आकाश में बहुत ऊंची उड़ सकती है। यहाँ पे चिड़िया की पूरी जाति के बारे में बताया जा रहा है, यहाँ पे चिड़िया की पूरी जाति का बोध कराया जा रहा है कि चिड़िया आकाश में बहुत ऊंची उड़ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बर्ड्स है क्या है, ये बर्ड्स जो होगा क्या होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक है, और इससे क्या हो रहा है, क्लास रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, क्लास रिप्रेजेंटेशन का काम हो रहा है। ठीक है, यहाँ से पूरी जाति की बोध हो रही है, चिड़िया की पूरी जाति के बारे में बताया जा रहा है कि चिड़िया जो होती है आकाश में बहुत ऊंची उड़ सकती है। ठीक है, किसी खास चिड़िया के बारे में बात नहीं हो रही है, चिड़िया की पूरी जाति के बारे में बात हो रही है कि चिड़िया की पूरी जाति जो है क्या आकाश में बहुत ऊंची उड़ सकती है। यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन है, यहाँ पे बर्ड्स। ठीक है, आप जानते हैं कि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन को प्लूरल बनाकर भी क्लास रिप्रेजेंट किया जाता है, इसलिए यहाँ पे जो बर्ड्स है प्लूरल काउंटेबल नाउन है और ये बर्ड्स जो है क्या क्लास रिप्रेजेंटेशन का काम कर रहा है। यहाँ पे पूरी जाति का बोध कराने के लिए बर्ड्स का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो इसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा।
क्या नहीं होगा, द का प्रयोग। ठीक है, द का प्रयोग क्लास रिप्रेजेंटेशन के लिए होता है किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले। आपने नोट 1 में पढ़ा है कि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आप द का प्रयोग करके क्लास रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, नोट 2 में पढ़ा है कि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन को प्लूरल बना करके क्लास रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे द और प्लूरल दोनों एक साथ नहीं होगा, या तो किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले द लगा करके क्लास रिप्रेजेंट कीजिए, या उस नाउन को प्लूरल बना करके द हटा करके और प्लूरल, उस नाउन को प्लूरल बना करके क्लास रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों एक साथ नहीं होगा। कब? जब ये क्लास रिप्रेजेंटेशन का काम हो रहा हो, तब पूरी जाति का जब बोध कराया जा रहा है तो या तो आप नाउन को प्लूरल बना करके क्लास रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या उसके किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले द लगा करके क्लास रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसी प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले द लगा करके क्लास रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, नहीं होता है। ठीक है, या आप द प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन कर सकते हैं, या द हटा करके उस नाउन को प्लूरल बना करके क्लास रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? जैसे एक और एग्जांपल समझिए कि रहा कि द बर्ड्स are flying, the birds are flying very high in the sky। ठीक है, द बर्ड्स आर फ्लाइंग वेरी हाई इन द स्काई। ठीक है, चिड़िया आकाश में बहुत ऊंची उड़ रही है। यहाँ पे एक पार्टिकुलर चिड़िया, एक खास चिड़िया के बारे में बात हो रही है, जिसे हम देख रहे हैं कि चिड़िया जो है क्या आकाश में बहुत ऊंची उड़ रही है। ठीक है, हम पूरी जाति की यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, हम जिस चिड़िया को देख रहे हैं उसके बारे में बोल रहे हैं कि चिड़िया बहुत ऊपर उड़ रही है। जब ये इसके बारे में यहाँ पे जानकारी है कि उस चिड़िया की बात हो रही है जिसे हम देख रहे हैं, जो कुछ खास चिड़िया है, कुछ चिड़िया है जो आकाश में बहुत ऊपर बहुत ऊंचा उड़ रही है। ठीक है, पूरी जाति का यहाँ पे बोध नहीं हो रहा है, यहाँ पे इस बर्ड से पूरी जाति का बोध नहीं हो रहा है। यहाँ पे है कि द बर्ड्स आर फ्लाइंग वेरी हाई इन द स्काई। ठीक है, चिड़िया आकाश में बहुत ऊंची उड़ रही है। ठीक है, उस चिड़िया को हम देख रहे हैं कि जो चिड़िया है आकाश में बहुत ऊंची उड़ रही है। कुछ चिड़िया है, खास चिड़िया है, जिससे हम देख पा रहे हैं कि आकाश में बहुत ऊंची उड़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बर्ड्स होगा क्या होगा, ये बर्ड्स यहाँ पे क्या है, बर्ड्स तो सबसे पहले प्लूरल काउंटेबल नाउन है। क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन। और यहाँ से क्या, ये बर्ड्स जो क्या होगा, डिफिनिट होगा। क्या हो गया? डिफिनिट होगा। क्यों? क्योंकि चिड़िया के बारे में जानकारी यहाँ पे है कि उस चिड़िया की बात हो रही है जिसे हम देख रहे हैं कि आकाश में बहुत ऊंची उड़ रही है, न कि पूरी जाति का बोध हो रहा है। ठीक है, हम उस चिड़िया के बारे में बात कर रहे हैं जिसे हम देख रहे हैं कि आकाश में बहुत ऊंची उड़ रही है। तो यहाँ पे जो बर्ड्स होगा डिफिनिट होगा। जब ये डिफिनिट होगा तो इसके पहले द का प्रयोग होगा। यहाँ पे द का प्रयोग होगा। यहाँ पे इससे क्लास रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है। क्या? क्लास रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है, इससे पूरी जाति का बोध नहीं हो रहा है, इससे डिफिनिट का बोध हो रहा है। क्या? ठीक है, इसको अच्छा से समझिए। यहाँ पे क्लास रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डिफिनिट हो रहा है। ठीक है, बढ़िया समझिए कि द बर्ड्स आर फ्लाइंग वेरी हाई इन द स्काई। चिड़िया आकाश में बहुत ऊपर उड़ रही है। यहाँ पे हम चिड़िया की पूरी जाति की बात नहीं कर रहे हैं, हम जिस चिड़िया को देख रहे हैं कि चिड़िया आकाश में बहुत ऊपर उड़ रही है, उस चिड़िया, वो चिड़िया यहाँ पे क्या है, डिफिनिट है। यहाँ पे जिस चिड़िया को देख रहे हैं उसी चिड़िया के बारे में हम बात कर रहे हैं कि चिड़िया जो है आकाश में बहुत ऊपर उड़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बर्ड्स चिड़िया होगी क्या हो जाएगी, डिफिनिट हो जाएगी। जब ये डिफिनिट होगी तो इसके पहले द का प्रयोग होगा। ठीक है, यहाँ पे क्लास, इस वर्ड से क्लास रिप्रेजेंटेशन का बोध नहीं हो रहा है। यहाँ पे वर्ड्स जो है क्लास रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे वर्ड्स जो है पूरी जाति का बोध नहीं करा रहा है। ठीक है,
यहाँ पे कुछ खास चिड़िया है जो आकाश में बहुत ऊपर उड़ रही है, ठीक है, उसके बारे में बात हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बर्ड्स जो हो गया, क्या हो गया, डिफिनिट। जब ये डिफिनिट हो गया तो इसके पहले द का प्रयोग होगा। यहाँ पे बर्ड्स जो होगा, वर्ड से क्लास रिप्रेजेंटेशन का बोध नहीं होगा। बर्ड्स जो है यहाँ पे क्लास रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। अब दोनों को अर्थ में बढ़िया से आप समझिए। यहाँ पे है कि बर्ड्स कैन फ्लाई वेरी हाई इन द स्काई, चिड़िया आकाश में बहुत ऊंची उड़ सकती है। क्या, चिड़िया आकाश में बहुत ऊंची उड़ सकती है। यहाँ पे हम पूरी जाति का बात कर रहे हैं, ठीक है। एक चिड़िया की बात नहीं हो रही है कि एक चिड़िया उड़ सकती है, उड़ सकती है। पूरी जाति का बोध हो रहा है कि चिड़िया की जितनी भी जाति है सब क्या आकाश में बहुत ऊंची उड़ सकती है, इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पे वर्ड्स से क्या हो रहा है, क्लास रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, ठीक है। द वर्ड्स जो है क्या कर रहा है, क्लास रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और क्लास रिप्रेजेंट करने के लिए आप किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन को प्लूरल बना करके क्लास रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले द लगा करके क्लास रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसी प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले द लगा करके क्लास रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन को प्लूरल बना करके क्लास रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले द लगा करके क्लास रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास रिप्रेजेंटेशन का बोध हो रहा है। यहाँ पे बर्ड्स जो है क्लास रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे बर्ड्स से पूरी चिड़िया के जाति के बारे में बात हो रही है कि चिड़िया क्या आकाश में बहुत ऊंची उड़ सकती है। लेकिन यहाँ पे कुछ खास चिड़िया है जिसे हम देख रहे हैं कि आकाश में बहुत ऊंची उड़ रही है, उसकी हम बात कर रहे थे। जो जब ये खास चिड़िया है, पर्टिकुलर चिड़िया है, तो ये बर्ड्स जो होगी क्या होगी, डिफिनिट होगी। बर्ड्स यहाँ पे डिफिनिट होगा। जब ये डिफिनिट होगा तो इसके पहले द का प्रयोग होगा। इसका अर्थ समझिए कि द बर्ड्स आर फ्लाइंग वेरी हाई इन द स्काई, ठीक है। चिड़िया आकाश में बहुत ऊंची उड़ रही है, ठीक है, जिसे हम देख पा रहे हैं कि जो चिड़िया आकाश में बहुत ऊंची उड़ रही है। तो यहाँ पे चिड़िया जो होगी क्या हो जाएगी, डिफिनिट हो जाएगी। बर्ड्स जो होगा क्या होगा, डिफिनिट होगा। जब ये डिफिनिट होगा तो इसके पहले द का प्रयोग होगा। यहाँ पे क्लास रिप्रेजेंटेशन का बोध नहीं हो रहा है, ठीक है, पूरी जाति का बोध नहीं हो रहा है। कुछ खास चिड़िया जो आकाश में उड़ रही है, जिसे हम देख पा रहे हैं कि चिड़िया बहुत आकाश में बहुत ऊंची उड़ रही है, उसकी बात हो रहा है। तो यहाँ पे पूरी जाति का बोध नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्लास रिप्रेजेंटेशन का प्रयोग, क्लास रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। बर्ड जो होगा क्लास रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ठीक है। बात समझ में आ गया, कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इसको बहुत बढ़िया से नोट्स बनाइए, 3 से 4 बार इसको देखिए। एक बार में समझ में नहीं आता है, 3 से 4 बार देखिए, समझ में आ जाएगा। अब बहुत बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए। ये ना कि अब वीडियो प्ले कर दिए कुछ और कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना है, फिर दिक्कत हो जाएगा। आप जो कर रहे हैं पूरा ईमानदारी से, शिद्दत से कीजिए। जो भी कर रहे हैं बस पूरा ध्यान आपका वहाँ पे होना चाहिए, पूरा फोकस वहाँ पे कीजिए, ठीक है, तब जाके समझ में आएगा। इंग्लिश में बहुत छोटी छोटी बात होती है जो इधर उधर दिमाग रहने से नहीं समझ में आएगा। जब तक आप पूरा कंसंट्रेशन से नहीं पढ़िएगा समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि रहेगा कि चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, बच्चे मिठाइयाँ पसंद करते हैं, ठीक है, बच्चे मिठाइयाँ पसंद करते हैं। तो यहाँ पे चिल्ड्रन जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन है। जब ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो आप जानते हैं कि प्लूरल काउंटेबल नाउन किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन को प्लूरल बनाकर भी क्लास रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे जो ये नाउन है क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, और ये इससे क्या हो रहा है, क्लास रिप्रेजेंट हो रहा है। क्या हो रहा है, क्लास रिप्रेजेंट हो रहा है। क्या हो रहा है, क्लास रिप्रेजेंटेशन का काम हो रहा है यहाँ पे। किससे, यहाँ पे चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, और इससे क्लास रिप्रेजेंटेशन का बात हो रहा है। यहाँ पे बच्चों की पूरी जाति के बारे में बात हो रही है, ना कि कुछ खास बच्चों की बात हो रही है, नहीं। यहाँ पे बच्चों की पूरी जाति के बारे में बात हो रही है कि बच्चों की जो जाति होती है, बच्चे जो होते हैं मिठाइयाँ पसंद करते हैं, ठीक है। चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, बच्चे मिठाइयाँ पसंद करते हैं। कुछ खास बच्चों की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, बच्चों की पूरी जाति की बात हो रही है, ठीक है। पूरी जाति का बोध हो रहा है कि बच्चे मिठाइयाँ पसंद करते हैं। यहाँ पे चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, और ये क्लास रिप्रेजेंटेशन का काम कर रहा है। आप नोट 2 में पढ़ा है कि किसी
सिंगुलर काउंटेबल नाउन को प्लूरल बनाकर भी क्लास रिप्रेजेंट किया जाता है। वहीं यहाँ पे है कि चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, और यहाँ पे चिल्ड्रन से क्या हो रहा है, क्लास रिप्रेजेंटेशन का काम हो रहा है। यहाँ पे चिल्ड्रन जो है क्लास रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। चिल्ड्रन पूरी जाति का बोध करा रहा है कि बच्चों की जो जाति होती है मिठाइयाँ पसंद करती है, ठीक है। चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, बच्चे मिठाइयाँ पसंद करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूरी जाति का बोध हो रहा है। जब यहाँ पे पूरी जाति का बोध होगा तो यहाँ पे क्लास रिप्रेजेंटेशन होगा। जब ये क्लास रिप्रेजेंटेशन होगा तो इसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि द का प्रयोग किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले लगा करके क्लास रिप्रेजेंट करते हैं, या किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन को प्लूरल बना करके क्लास रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। किसी प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग करके क्लास रिप्रेजेंट नहीं होता है। या तो किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले द लगा करके क्लास रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन को प्लूरल बना करके क्लास रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे चिल्ड्रन जो है क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, और यहाँ से क्लास रिप्रेजेंटेशन का बोध हो रहा है। चिल्ड्रन जो है क्लास रिप्रेजेंट कर रहा है। चिल्ड्रन से पूरी जाति के, बच्चों की पूरी जाति का बोध हो रहा है। बच्चे की पूरे जाति के बारे में बताया जा रहा है कि बच्चे क्या हैं, मिठाइयाँ पसंद करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे चिल्ड्रन जो क्या होगा, ये क्लास रिप्रेजेंट करेगा। जब ये क्लास रिप्रेजेंट करेगा तो इसके पहले द का प्रयोग इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन, किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन को प्लूरल बनाकर के ही क्लास रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो आप इसको द का प्रयोग तब होता है जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले द लगाकर क्लास रिप्रेजेंट किया जाता है, या किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन को प्लूरल बना करके क्लास रिप्रेजेंट किया जाता है, न कि किसी प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग करके क्लास रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें से दोनों एक साथ नहीं होगा, ठीक है। या तो द प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, या किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन को प्लूरल बना करके क्लास रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लास रिप्रेजेंट हो रहा है। बच्चों की पूरी जाति, बच्चों की पूरी जाति के बारे में बताया जा रहा है कि बच्चों की जो जाति होती है मिठाइयाँ पसंद करती है, ठीक है। तो चिल्ड्रन लाइक स्वीट, बच्चे मिठाइयाँ पसंद करते हैं। तो चिल्ड्रन से यहाँ पे पूरी जाति का बोध हो रहा है, क्लास रिप्रेजेंट कर रहा है चिल्ड्रन, ठीक है। इसलिए इसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है समझने में, ठीक है। इसको बढ़िया से समझना है, ठीक है। एक बार में समझ नहीं आता है तो उसको बार बार, ठीक है, देखना और फिर समझना है, ठीक है। तो हम एक और एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि रहे द चिल्ड्रन आर playing in the field, ठीक है। द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द फील्ड, ठीक है। यहाँ पे जो बच्चे क्या है, यहाँ पे इसका हिंदी है कि द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द फील्ड, बच्चे मैदान में खेल रहे थे। यहाँ पे चिल्ड्रेन से पूरी जाति की बोध नहीं हो रही है। यहाँ पे कुछ खास बच्चे हैं, कुछ बच्चे हैं जो मैदान में खेल रहे हैं, जिसे हम देख पा रहे हैं कि क्या बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। इसलिए यहाँ पे चिल्ड्रेन जो होगा क्या होगा, यहाँ पे चिल्ड्रन क्लास रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। यहाँ पे चिल्ड्रन से क्या हो रहा है, यहाँ से डिफिनिट हो रहा है। क्या चिल्ड्रन यहाँ पे डिफिनिट हो रहा है, ठीक है। चिल्ड्रन यहाँ पे क्या है, प्लूरल नाउन भी है, और ये यहाँ से डिफिनिट हो रहा है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द फील्ड, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे चिल्ड्रन से पूरी जाति की बोध नहीं हो रही है। कुछ बच्चे हैं जो क्या मैदान में खेल रहे हैं, जिसे हम देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे पूरी जाति की बोध नहीं हो रही है, ठीक है। यहाँ पे ये चिल्ड्रन जो है क्लास रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। इस बच्चे के बारे में यहाँ पे जानकारी है कि बच्चे क्या है, मैदान में खेल रहे हैं, जिसे हम देख पा रहे हैं। तो कुछ खास बच्चे हैं जो मैदान में खेल रहे हैं और उसे हम देख पा रहे हैं। इसलिए यहाँ पे जो चिल्ड्रन होगा क्या होगा, डिफिनिट होगा। यहाँ पे चिल्ड्रन जो होगा क्या होगा, डिफिनिट होगा। ये क्लास रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ठीक है। जैसे कि आपने ऊपर देखा कि चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, बच्चे मिठाइयाँ पसंद करते हैं। तो यहाँ पे चिल्ड्रन की पूरी जाति का बोध कराया जा रहा है, पूरी जाति का बोध हो रहा है कि ये बच्चे जो है क्या मिठाइयाँ पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ पे द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द फील्ड, ठीक है। कुछ बच्चे हैं जो मैदान में खेल रहे हैं, सारी बच्चे नहीं, पूरी बच्चे की पूरी जाति के बाद बोध यहाँ पे नहीं हो रहा है, ठीक है। चिल्ड्रन से यहाँ पे जाति का बोध नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे है कि कुछ चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द फील्ड, कुछ बच्चे हैं जो मैदान में खेल रहे हैं, ठीक है। तो हम उन्हीं बच्चों का बात कर रहे हैं जो मैदान में खेल रहे हैं। तो यहाँ पे जो चिल्ड्रन होगा डिफिनिट होगा, क्या होगा,
डिफिनिट। चिल्ड्रेन हो जाएगा डिफिनिट, क्यों? क्योंकि यहाँ पे चिल्ड्रेन के बारे में हमें जानकारी है कि ये जो बच्चे हैं मैदान में खेल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ये डिफिनिट होगा। ये यहाँ पे क्लास रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे चिल्ड्रेन से पूरी जाति की बोध नहीं है हो रही है, कुछ खास बच्चे हैं जो मैदान में खेल रहे हैं। ठीक है, समझिए एक बार और। यहाँ पे चिल्ड्रेन लाइक स्वीट्स, बच्चे मिठाइयाँ पसंद करते हैं। यहाँ पे चिल्ड्रेन से बच्चों की पूरी जाति की बोध हो रही है। ठीक है, यहाँ पे चिल्ड्रेन जो है पूरी जाति को बता रहा है कि जो बच्चों की जाति होती है क्या होती है, मिठाइयाँ पसंद करती है। ठीक है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, आप किसी क्लास रिप्रेजेंटेशन के लिए या तो किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन को प्लूरल बना करके क्लास रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले द लगा कर क्लास रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दोनों एक साथ नहीं होगा, द और प्लूरल काउंटेबल नाउन एक साथ नहीं होगा। या तो द होगा प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, या केवल प्लूरल काउंटेबल नाउन से क्लास रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे है कि द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द फील्ड, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। तो ठीक, हम उन बच्चों की बात कर रहे हैं जो हम देख पा रहे हैं कि बच्चे जो हैं मैदान में खेल रहे हैं। तो यहाँ से चिल्ड्रेन से क्लास रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो चिल्ड्रेन होगा डिफिनिट होगा। क्यों डिफिनिट होगा? क्योंकि यहाँ पे बच्चे के बारे में जानकारी दी गई है कि ये बच्चे जो हैं मैदान में खेल रहे हैं, जिसे हम देख पा रहे हैं। तभी हम इसको बोल रहे हैं कि बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। तो यहाँ पे जो चिल्ड्रेन होगा डिफिनिट होगा। यहाँ से चिल्ड्रेन से क्लास रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे चिल्ड्रेन क्लास रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। चिल्ड्रेन यहाँ पे पूरी जाति का बोध नहीं करा रहा है। कुछ खास बच्चे हैं जो मैदान में खेल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे जो चिल्ड्रेन हो गया डिफिनिट हो गया। ठीक है, और ये चिल्ड्रेन जो हो गया यहाँ पे क्लास रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगले क्लास में हम पढ़ेंगे कि पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, तो आप डेली इसका नोट्स बनाइए, जितना हम पढ़ाते हैं। ठीक है, उसका नोट्स बनाइए, अच्छे से 3 से 4 बार उसको पढ़िए। ठीक है, समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए कि ताकि उनका भी इंग्लिश ठीक नहीं है तो इस प्लेटफॉर्म पर जुड़े और यहाँ से ठीक कर लें। ठीक है, तब तक आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके, थैंक्स।